क्या आप जानते हैं कि कच्छ रीजन में सॉल्ट प्रोडक्शन का स्केल इतना बड़ा है कि 70% चांस है कि रोजमर्रा की जिंदगी में आप जो नमक यूज करते हैं वो कच्छ से आया। पर क्या आप ये भी जानते हैं कि 1819 में एक ऐसा अर्थक्वेक आया जिसने कच्छ रीजन का नक्शा ऐसा बदला कि इंडस रिवर की एक मेजर ब्रांच जो कच्छ में बहती थी अपनी डायरेक्शन ही शिफ्ट करके प्रेजेंट डे पाकिस्तान के सिंध रीजन की तरफ फ्लो करने लगी। हम सिर्फ डेस्टिनेशन नहीं दिखाते, हम उनके पीछे की स्टोरीज बताते हैं। ऐसे ही फैक्ट्स और कच्छ ट्रैवल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। 1819 का अर्थक्वेक कितना मैसिव था उसको समझने के लिए उस टाइम के एक फ्लरिशिंग पोर्ट की बात करते हैं जो है लखपत। इंडस रिवर सिस्टम्स की एक इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी यहाँ से फ्लो करती थी जिसकी वजह से ट्रेड, शिपिंग और लोग सब एक्टिव थे। इस टाइम इस सिटी में करीबन 15,000 लोग रहते थे। फिर 1819 का अर्थक्वेक आया और इंडस सिस्टम की वो ट्रिब्यूटरी अपना डायरेक्शन शिफ्ट कर गई। जैसे ही रिवर का फ्लो बदला, लखपत की रेलेवेंस एज अ ट्रेडिंग हब भी खत्म हो गई और जब ट्रेड गया तो लोग भी धीरे धीरे मूव करने लगे। ये सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं है, ये एग्जाम्पल है कि कैसे एक नेचुरल इवेंट पूरे रीजन का फ्यूचर बदल सकता है। इंडिया दुनिया के सबसे बड़े सॉल्ट प्रोड्यूसिंग और एक्सपोर्टिंग नेशंस में से एक है और इस बड़े स्केल के पीछे सबसे बड़ी ताकत है कच्छ की रन बेल्ट। यहाँ मॉनसून के बाद विशाल सोलर पैन्स में भरा पानी जब धूप और हवा के साथ इवेपोरेट होता है तब बनता है वो नमक जो पूरे देश की जरूरत पूरी करता है। इसीलिए बहुत हाई चांसेस हैं कि आपके किचन में रखा नमक इसी सफेद रेगिस्तान से आया हो। लेकिन इसका इम्पैक्ट सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं है। ग्लोबल लेवल पर देखें तो कच्छ का आउटपुट चाइना, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े सॉल्ट फील्ड्स के बराबर है। एरिया और कंसिस्टेंसी के मामले में कच्छ दुनिया का टॉप टीयर रीजन्स में गिना जाता है। इसलिए कच्छ सिर्फ एक ब्यूटीफुल वाइट लैंडस्केप नहीं है, ये एक वर्किंग सप्लाई चेन है जो क्वाइटली इंडिया की डेली लाइफ और इंडस्ट्रीज दोनों को सपोर्ट करता है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो बहुत लोग मिस कर देते हैं कि कच्छ एक्चुअली इंडिया का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। इसका एरिया 45,000 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा है जो इसे केरला, हरियाणा और गोवा जैसी स्टेट से भी बड़ा बनाता है। इतने बड़े एरिया में लैंडस्केप का चेंज होना तो पक्का है, कहीं व्हाइट सॉल्ट डेजर्ट तो कहीं हरियाली। इसलिए यहाँ पर थोड़ी दूरी पर बदलते हुए नज़ारे आपको सरप्राइज नहीं करने चाहिए। कच्छ रीजन में एक ऐसी जगह मिली है जो लगभग 5,000 साल पुरानी है। ये है धोलावीरा, इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक बेहतरीन हड़प्पन शहर जो हमें बताता है कि हमारा इतिहास कितना महान था। यहाँ एक्सकवेशन में कई हैरान कर देने वाली डिस्कवरीज हुई हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है इसका फ्यूचर रेडी होना। जब आज के मॉडर्न शहर पानी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, तब धोलावीरा के लोगों ने दुनिया का सबसे एडवांस्ड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम खड़ा किया था। स्टेप बाय स्टेप रिजर्वायर्स, इंटरकनेक्टेड चैनल्स और रेन वाटर हार्वेस्टिंग। उन्होंने शहर को ऐसे प्लान किया था कि पानी की एक एक बूंद स्टोर हो सके। ये सिर्फ रूइंस नहीं है बल्कि प्रूफ है कि हमारा एंशिएंट इंडिया इंजीनियरिंग में कितना एडवांस्ड और प्रैक्टिकल था। धोलावीरा की सबसे मिस्टीरियस डिस्कवरी है यहाँ मिला ये 5,000 साल पुराना साइन बोर्ड। इस पर क्या लिखा है ये आज भी एक राज है। इंटरेस्टिंगली तमिलनाडु गवर्नमेंट ने हाल ही में लगभग 8 करोड़ रुपए का रिवॉर्ड अनाउंस किया है उसके लिए जो इंडस वैली की इस स्क्रिप्ट को सही से डिसाइफर कर सके। क्या आप इस 5,000 साल पुरानी पहेली को सुलझा सकते हैं? अगली बार कच्छ जाएं तो इतिहास के इस इंजीनियरिंग मिरेकल को देखना मत भूलना। धोलावीरा का वाटर सिस्टम सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं था, वो फॉरवर्ड थिंकिंग का प्रूफ था। और वही अडेप्टेबिलिटी कच्छ के एक और एस्पेक्ट में भी दिखती है। ये रीजन अर्थक्वेक्स के लिए बहुत सेंसिटिव है और यहाँ के लोगों ने नेचर से लड़ने की बजाय डिजाइन को नेचर के हिसाब से बदल लिया है। भूंगा होम्स सर्कुलर शेप, फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर मूवमेंट को एब्जॉर्ब करते हैं। ऐसे ही थिंकिंग आप पेरू और चिली जैसे सिस्मिक रीजन्स में भी देखते हो। अलग कॉन्टिनेंट्स हैं और लॉजिक वही है, यानी नेचर को समझकर बिल्ड करो। भूंगा लिविंग को हमने अपने मेन कच्छ ट्रैवल वीडियो में काफी डिटेल में एक्सप्लोर किया है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो एक बार जरूर देखिए। दुनिया में कुछ रोड सिर्फ ड्राइव के लिए फेमस होती हैं
जैसे ऑस्ट्रेलिया की द ग्रेट ओशन रोड। कच्छ की रोड टू हेवन भी ऐसे ही एक सीनिक ड्राइव है, बस यहाँ व्यू माउंटेन्स या ओशन का नहीं, एंडलेस होराइजन का है। यहाँ ना बिल्डिंग्स हैं, ना शहर, ना डिस्ट्रैक्शंस, सिर्फ आप और एक सीधी रोड। इसी अनरियल ओपननेस की वजह से लोग इसे रोड टू हेवन कहते हैं। मॉनसून के बाद जब रन में पानी होता है तो दोनों तरफ शैलो वाटर और फ्लेमिंगोज दिखते हैं, और जब पानी नहीं होता तो वही रोड सफेद रन के बीच से गुजरती है, क्लीन, साइलेंट, अनइंटरप्टेड। अगला पॉइंट है रन परमिट। इसको लेकर बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, क्योंकि इसका प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। ये परमिट आपको सिर्फ तब चाहिए जब आप ढोडो का मेन वाइट रन पैच देखने जा रहे हो। लेकिन अगर आप सिर्फ धोलावीरा या रोड टू हेवन जा रहे हैं तो किसी परमिट की कोई ज़रूरत नहीं है। इसे लेना बहुत आसान है। टेंट सिटी में रह रहे लोगों के लिए आपके पैकेज के हिसाब से ये इंक्लूडेड हो सकता है, और बाकी लोग रास्ते में बने ऑफलाइन काउंटर्स से इसे बस 2 मिनट में बनवा सकते हैं। हमने अपने मेन वीडियो में इसका पूरा ऑफलाइन प्रोसेस लाइव दिखाया है, तो उसे चेक करना मत भूलना। कच्छ घूमने का बेस्ट टाइम नवंबर से मार्च तक है। साल के बाकी महीनों में यहाँ का वेदर काफ़ी हार्श हो जाता है। गर्मियों में तापमान 45 डिग्रीज के ऊपर चला जाता है, और मॉनसून में ये पूरा वाइट रन पानी से भर जाता है। लेकिन इस विंटर विंडो में भी एक बात ध्यान में रखें, रन का सफ़ेद होना मॉनसून के ख़त्म होने पर डिपेंड करता है। जैसे 2025 में मॉनसून काफ़ी लेट गया था, जिस वजह से नवंबर और अर्ली दिसंबर में आने वाले लोग पूरा वाइट रन नहीं देख पाए, क्योंकि नमक के ऊपर पानी भरा हुआ था। इसलिए हमारी रिकमेंडेशन है कि जब भी प्लान करें तो थोड़ी रिसर्च करें और अपने होटल या लोकल गाइड से कंफर्म कर लें कि क्या पानी सूख गया है। अब अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो सबसे मैजिकल नज़ारा मिलता है फुल मून और उसके आसपास के दिनों में। जब चांद की रोशनी इस नमक पर पड़ती है तो पूरा रेगिस्तान डायमंड की तरह चमकने लगता है, और स्टार गेजिंग के शौकीन लोगों के लिए तो ये जन्नत है। साफ आसमान की वजह से यहाँ सितारे बहुत ही क्लियर दिखते हैं। तो बस थोड़ी सी इंक्वायरी और फुल मून का ध्यान रखें, आपका ट्रिप परफेक्ट हो जाएगा। अगर आपको कच्छ को सिर्फ देखना ही नहीं, समझना भी इंटरेस्टिंग लगा, तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ऐसे के और रीजन्स और ऐसी ही डीप ट्रैवल स्टोरीज के लिए।